सज्जन प्रेमियों व देशभक्तों, भगत सिंह की जीवनी से एक रागनी प्रस्तुत कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भगत सिंह व उसके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस जिसमें एसएसपी सैंडर्स की हत्या हुई थी, उसकी सुनवाई जस्टिस शादीलाल कर रहे थे। इस समय भगत सिंह व उसके साथी दिल्ली की असेंबली में बम फेंकने के केस में आजीवन सजा भी लाहौर की जेल में ही काट रहे थे। कुछ समय बाद जस्टिस शादीलाल को पदोन्नत कर लाहौर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया। तो चीफ जस्टिस बनने पर शादीलाल ने यह केस 3 जजों की ट्रिब्यूनल में भेज दिया। भगत सिंह व उसके साथियों ने इस ट्रिब्यूनल बेंच का विरोध किया और कहा कि हम न तो अदालत में पेश होंगे, न अपने किसी निजी या सरकारी वकील के द्वारा बचाव की कोई कार्रवाई करेंगे। 26 अगस्त 1930 को इस बेंच ने भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को धारा 302 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया। अब 7 अक्टूबर 1930 को सजा सुनाने के लिए केस की सुनवाई का दिन आया तो अदालत ने लाहौर जेल के जेलर से कहा कि कैसे न कैसे भगत सिंह व उसके साथियों को इस तारीख पर अदालत में जरूर भेजा जाए। तो इस दिन भगत सिंह व उसके साथियों को जेलर ने बलपूर्वक जेल के गेट के बाहर लाकर पुलिस को सौंप दिया और पुलिस उन्हें उनके इनकार करने के बावजूद जबरदस्ती अदालत में ले आई। इस सुनवाई के दौरान बेंच के तीनों जस्टिस के साथ साथ मुख्य न्यायाधीश शादीलाल भी उपस्थित थे। आज वे मुख्य न्यायाधीश के साथ साथ चश्मदीद गवाह के रूप में भी थे। शादीलाल हरियाणा के रेवाड़ी जिले के थे और दूसरा गवाह सरदार शोभा सिंह जो पंजाब के गुरदासपुर जिले का निवासी था और प्रसिद्ध चित्रकार भी था, वह भी मौजूद था। सजा लिखने के लिए जस्टिस हिल्टन ने कलम उठाई और शादीलाल ने कहा कि भगत सिंह, तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है तो कहो। भगत सिंह ने कहा कि हमें अपने बचाव में कुछ नहीं कहना और हमारी जबान खुलवाना ही चाहते हो तो सरकार को धिक्कारते हुए कुछ कह भी सकते हैं। और इतना कहकर तीनों हंस पड़े। तो जज क्रोध में भर आए और जज क्या कहते हैं तथा भगत सिंह व उसके साथी क्या जवाब देते हैं, पेश है। बार बार हंसते हो कोर्ट में, इसका जो आज चखा मजा, तीनों को फांसी लिखने को फड़क रही है मेरी भुजा। तीनों को फांसी लिखने को फड़क रही है मेरी भुजा। फांसी पे फांसी दे दो है, न्याय का तेरे हाथ नर जा। पर फांसी पे भी फांसी आ गई तो मिलोड़ क्या दोगे सजा। फांसी पे भी फांसी आ गई तो मिलोड़ क्या दोगे सजा। सैंडर्स एसएसपी का भी किया है तीनों ने मर्डर। सैंडर्स एसएसपी का भी किया है तीनों ने मर्डर। तीनों गिल्टी प्रूव हुए तो डेथ पेनल्टी दूं ऑर्डर। पार्लियामेंट में बम भी फेंके
है मैटर। पार्लियामेंट में बम भी फेंके, वो सीरियस है मैटर। हाँ ये सर बॉल सलूट जो करते, ये सर बोल सलूट जो करते, उन्हें तो बंगला और प्लाजा, तीनों को फांसी देने को भड़क रही है मेरी भुजा। तीनों को फांसी देने को भड़क रही है मेरी भुजा। आए थे व्यापार करण को, अब सिर ऊपर चढ़ गए। दूध की मालिक बिल्ली बन गई, घने हौसले बढ़ गए। दूध की मालिक बिल्ली बन गई, घने हौसले बढ़ गए। कई बार करे शत्रु माफ, हमें दंड भुगतने पड़ गए। अब वह भूल नहीं होगी जो बोले पूर्वज करेंगे। अब वह भूल नहीं होगी जो बोले पूर्वज करेंगे। लूट रहे हो भारत को, लूट रहे हो भारत को, कंगाल करी सारी जनता। हंसी पे भी हंसी याद लो, मिलोड़ क्या दोगे सजा। हंसी पे भी हंसी याद लो, मिलोड़ क्या दोगे सजा। हमने न्यू कल्चर दी तुमको, बट यू डोंट ओबलाइज। फूड हमारा खाते हो और हमें दिखाते हो आइज। फूड हमारा खाते हो और हमें दिखाते हो आइज। तुम तीनों सॉरी मांगो तो आई नोट यू पेनलाइज। अब फांसी पर लटकोगे तुम 1 by 1 नंबर वाइज। अब फांसी पर लटकोगे तुम 1 by 1 नंबर वाइज। बिफोर डेथ तुम खा सकते हो, तुम्हें खा सकते हो। इडली डोसा और पिज्जा। तीनों को
विश्व विजय करने का ना कभी सपना रहा हमारा है, पर गैर के हाथ में मुल्क सौंप दे हमको नहीं गवारा है। गैर के हाथ में मुल्क सौंप दे हमको नहीं गवारा है। एक एक कण भारत माता का हमें जान से प्यारा है, एक एक कण भारत माता का हमारी आँखों का तारा है। एक एक कण भारत माता का हमारी आँख का तारा है। कह करम पाले आजादी लेनी, करम पाले आजादी लेनी, सौ बार चाहे मिले कजा, फांसी पे भी हंसी आती तो मिलोड़ का दोगे सजा, फांसी पे भी हंसी आती तो मिलोड़ का दोगे सजा। हंसी पे हंसी दे दो है जाएगा तेरे हाथ मर जा, हंसी पे भी हंसी आती तो मिलोड़ का दोगे सजा, हंसी पे भी हंसी आती तो मिलोड़ का दोगे सजा। इस तीखी बहस के बाद जस्टिस जीसी हिल्टन ने कलम उठाई और भगत सिंह, राजगुरु व सुखदेव को फांसी का आदेश लिखकर पढ़कर के सुनाया और 24 मार्च 1931 को सुबह 8 बजे का समय निश्चित किया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने डरकर 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर अर्थात निश्चित समय से 11 घंटे पहले तीनों को लाहौर सेंट्रल जेल के अंदर ही फांसी पर लटका दिया। फांसी के तख्ते पर जाने से पहले तीनों दोस्त गले मिले और मिलकर यह गीत गाया, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई रंग दे बसंती चोला।